हाँ जी, हाँ जी, अदील साहब। सिर्फ आपके लिए हमने पूरी क्लास रोकी थी। हमने कहा पढ़ने वाला बच्चा आ रहा है, उसके लिए रोक लेते हैं। $2। हाँ जी सर, क्या कह रहे हो? सर साथ आ रहे हैं, थोड़ी देर तक फोन करवा के पूछ लो उनसे, फिर जाना। आएगी और शक्ल ही दिखा दो। अच्छा, क्या प्लान आप लोगों का? द्रास का है प्लान? देख लेना, धोखा ना दे देना मुझे बाद में। अच्छा जी, द्रास के ऊपर लास्ट टाइम हमने ये देख लिया था कि अकाउंट कैसे बनाना है और प्रोडक्ट कैसे लगानी है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे एफिलिएट मार्केटिंग कैसे होती है द्रास के ऊपर। कर लिया था ये? चलो दोबारा देख लेते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग टच कर लेते हैं, और दूसरा हम लोग देखते हैं कि द्रास के ऊपर जो है सोर्सिंग का क्या। सोर्सिंग भी देख ली थी अलीबाबा से, देख ली थी। आप बस फिर हमारा हो गया। फिर हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग को कंप्लीट कर लेते हैं आज। दराज के ऊपर जो है ना, आजकल जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, और आगे चल के ना और ज़्यादा हाई होने वाला है। और ज़्यादा हाई क्यों होने वाला है? उसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है वो ये कि दराज अभी एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है, जिसके अंदर वो क्या कर रहे हैं, हर सिटी के अंदर जो है ना 3-3 4-4 बंदे हायर कर रहे हैं। और वो क्या करेंगे, उस एरिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी जितनी आइटम्स है वो खुद बैठ के इंडेक्स किया करेंगे। मतलब उसमें वो जो फैक्ट्री के ऑनर है या फैक्ट्री के जो मुलाजमीन है उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। वो बस आके परमिशन लेगा एक दफ़ा, इंडेक्सिंग करेगा। हर फैक्ट्री के बाहर एक फैक्ट्री आउटलेट होती है, वो फैक्ट्री आउटलेट के साथ डिलीवरी और सारा कुछ मैनेज करेगा, जिसके ऊपर दराज जो है बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस चीज़ को डेवलप करने पर। और आपको अगर आइडिया कि नहीं आइडिया, सियालकोट के अंदर बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं जो कि चीज़ें मैन्युफैक्चर करती हैं, और वो जो मैन्युफैक्चर्ड बाहर जाती हैं बिल्कुल। तो वो चीज़ें वो लगाते ही नहीं यहाँ पे। तो वो चीज़ें जब एक दफ़ा दराज पे आएंगी ना, तो आपकी हम जो चीज़ें सेल कर रहे हैं, जो लोकल चीज़ें बिक रही हैं, उनकी डिमांड कम हो जाएगी। आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। हमारे गांव के पास ना फार्मिंग करते हैं कुछ लोग ना, एप्पल वगैरह की, अनारों की, आम की फार्मिंग करते हैं। जी सर। मतलब लोकल लेवल पे फार्मिंग करते हैं, बहुत बड़ी फार्मिंग नहीं है ये। कसूर से आगे, ठीक है, छोटी छोटी फार्म्स है। 2 एकड़ 3 एकड़ पे किसी ने कुछ उगा लिया, ऐसा से करके हैं वो। मेरा ना एक्सपीरियंस हुआ लास्ट ईयर, मैं एक दफ़ा फ्रेश फार्म पे गया, उनसे जाके मैंने एप्पल्स लिए, और एप्पल्स लेके ना उधर ही फ्रेश बैग बुक करके ना लेके मैं आ गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, 3 मंथ स्ट्रेट वो एप्पल्स मेरे घर में पड़े ना, और एक भी खराब नहीं हुआ। ठीक है। हम्म। जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा हम खाद नहीं डालते इसमें। ठीक है। तो इमेजिन करें कि जब ये वाले सेब हर जगह पे अवेलेबल होंगे, इतना इतना था, पूरे रेड, फुल रेड। ठीक है। और 3 मंथ स्ट्रेट एक भी दाग नहीं लगा। ठीक है, क्योंकि खाद नहीं थी उसके अंदर। अब इमेजिन करें ये आइटम अगर मार्केट में आ जाए, जो मार्केट में जो बाकी बायर बैठे हुए हैं, ये सब गए काम से। ठीक है। हाँ, लेकिन रेट बढ़ाते, अगर एप्पल 100 का है, ये 200 का बेचते हैं। चलो इनका तो बिकेगा ना, ये बेचारे वैसे दर दर बेच रहे होते हैं, इनका अच्छा बिक जाएगा। ये भी है ना, मतलब इंस्टेड ऑफ कि ये एक्सपोर्ट करें उसी प्राइस में, अगर ये लोकल मार्केट के अंदर अगर ये चला देते हैं, बहुत अच्छा है। एक फुटबॉल पड़ी है मेरे पास, उसे आलकोट से हमने ली थी, फीफा वाली ना। उसको हमने बहुत ज़्यादा यूज़ की, लेकिन वो हल्की सी भी रफ नहीं होती, उसको बहुत अच्छा मटेरियल लगा हुआ है। वो वाली फुटबॉल अगर यहाँ लोकल मार्केट में आ जाए,
बड़ा प्लस है। तो इस तरह से आपके पास जो है ये इंडस्ट्री जब आएगी तो दराज पे काफ़ी ज़्यादा काम मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एक काम जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं होगा आपका, एंड दैट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग दराज का सिर्फ ओवरव्यू दूंगा मैं, करेंगे हम लोग अमेजोन की, क्योंकि असल जो एफिलिएट मार्केटिंग का मजा आएगा ना वो आपको अमेजोन से आएगा। अमेजोन और दराज और बाकी सब में क्या फ़र्क है? दराज के ऊपर मसला क्या है? फॉर एग्जांपल ये आइटम है ना, आपने इसका लिंक दिया, किसी ने इसको क्लिक किया, अब आपको पता है जब एक बंदा इसको क्लिक करेगा आपके क्लिक लिंक से, तो इतना तो आपसे प्यार नहीं ना करते कि डायरेक्ट जाके इसको परचेज कर लेगा। वो इसको खोलेगा, नीचे जाएगा, एंड के ऊपर नीचे 4-5 और होंगी, उसमें देखेगा सबसे सस्ती कौन सी है। ठीक है, नीचे जाएगा, नीचे कोई ना कोई सस्ती तीन उसको मिल जाएगी, वो सस्ती तीन उठाएगा और वो ऑर्डर जनरेट कर देगा। ठीक है, ये ऊपर कितने की थी? 390 की थी। ठीक है, सेम आइटम 399 में पड़ी हुई है और सस्ती वाली भी पड़ी होगी, वो 2-3 जगह सर्च करेगा और जाके परचेज कर लेगा। तो आपको तो तब पैसे मिलते हैं जब वो ये परचेज करता। ठीक है, अच्छा ये देखो यहाँ पे सस्ती वाली मिल जाएंगी 399, 399, 399, यही सबसे सस्ती है। ठीक है, अच्छा अगर ये आइटम 399 की होती और 390 वाली वहाँ होती तो हम 390 वाली जाके खरीद लेते और इसको पैसे नहीं मिलने थे। ठीक है, अब इस चीज़ से बचने के लिए अमेजोन ने एक बड़ा मजे का काम किया। अमेजोन ने कहा आप लिंक लगाओ किसी आइटम का, वो लिंक लगाने के बाद वो कुछ भी खरीदता है नेक्स्ट 30 डेज में आपको कमीशन देगा अमेजोन जो है। ठीक है, तो नेक्स्ट 30 डेज तक अगर आपने किसी बंदे से क्लिक करवा लिया, वो कुछ भी परचेज करेगा उसका कमीशन आपको मिलेगा। मैं एफिलिएट मार्केटिंग जो है ना 2018-19 के अंदर पढ़ाता था बहुत ज़्यादा ना, क्योंकि उस टाइम में बहुत ज़्यादा ईजी थी ये, और लिटरली मैंने मेकअप का आइटम कुछ लगाए हुए थे, उन मेकअप के आइटम की सेल्स बहुत कम थी, और मेरे पास सेल्स कमीशन किसके आ रहे होते थे? ब्रेड, अंडे, सीरियल, जाहिर सी बात है हमारे लोकल लोगों ने ये खरीदना है, वो खरीदते थे, मुझे कमीशन आता था 2-2 3-3 सेंट्स आ रहे हैं डेली। मैं खोल रहा हूँ जनाब, आज 10 ब्रेड बिक गई हैं, 5 दिन अंडे बिके हैं। ठीक है, एक महीने में एक आधी आइटम अच्छी भी बिक जाती थी, जैसे एक आइटम मेरी एक दफ़ा आईफोन बिक गया, उसमें $30 आ गए मुझे। ऐसी हर महीने में ना एक दो आइटम बड़ी भी बिक जाती थी, और जो आइटम मैंने लगाई हुई थी उनकी टोटल सेल्स क्या होती थी पूरे महीने में? 4-5। स्कैम तो अमेजोन पे बहुत है। मोबाइल का नाम, एक तो मोबिलिटी वाला बिजनेस है, उसकी बात कर रहे हैं। हम्म, ठीक है, हम्म, ठीक है, हाँ, वकील साहब आइडिया कॉपी कर लेंगे। नहीं नहीं, ये ज्यादा नहीं चलेगा, इसका कोई जुगाड़ लगा लेंगे वो लोग, इसका कोई जुगाड़ हो ही नहीं सकता। उन्होंने भी वीडियो बनाई हुई है, इसने भी वीडियो बनाई हुई है, तो मिडिल मैन है। हम्म, हम्म, तो पहली बात 6-7 हज़ार में मिनी प्रोजेक्टर वैसे मुझे नहीं लगता आ सकता था। हम्म, अनमेरिड है ना, तो फिर ही 2 लोग देखेंगे ना सर, क्या अभी जो है ना थोड़े वापस आ जाए वापस। अच्छा जी, अमेज़न के ऊपर सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये कि वो कुछ भी परचेज़ करता है तो आपको उसके अगेंस्ट जो है ना पैसे मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, इसकी एक्सटेंशन है अमेज़न एसोसिएट्स की, इंस्टॉल करनी पड़ती है। अगर आप क्रोम के ऊपर तो इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती, क्रोम में ये बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन करने के बाद आ जाता है। लॉगिन कैसे करना है? सबसे पहले आपने जाना है गूगल के ऊपर जाके लिखना है अमेज़न एफ़िलिएट प्रोग्राम लॉगिन। यहाँ पे आप जाएँगे तो अमेज़न का एफ़िलिएट प्रोग्राम का ये पूरा जो पैनल है ये ओपन हो जाएगा। इसके अंदर जाके आपने जो अपनी डिटेल्स है वो सारी की सारी एग्जैक्ट वही देनी है कि आपका घर, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है,
डिटेल सारी जैसी एज इट इज आपकी हैं, बेसिक डिटेल्स वो आपसे ले लेता है। उसके बाद इसके अंदर एक ऑप्शन आती है, वो आती है टैक्स इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, टैक्स इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप यूएस के रेजिडेंट नहीं है, इसी वजह से आपके ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी अमेजोन की प्रोडक्ट सेल करने पे या बाय करने पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, वैसे अगर आप यूएस में हो तो एफिलिएट मार्केटिंग पे यूएस के जो सेक्टर्स है उसके अंदर टैक्सेस होते हैं जो आपको पे करने पड़ते हैं। तो डेफिनेटली आप इंडिविजुअल, आप सिटीजन नहीं है, ठीक है, आपका कोई प्लान भी नहीं यहाँ पे आने का, यहाँ पे आपने अपनी सारी डिटेल्स वगैरह दे दी, उसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं है ना, मतलब कोई सीन नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे कर दिया इसको और यहाँ से आपने इसको कर देना है कंटिन्यू। ठीक है, एक तो जब आपने इसको कंटिन्यू कर दिया, ये वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन करने के बाद आपसे जो है ना ईमेल के ऊपर या एक दफ़ा चैट वगैरह के ऊपर पूछ लेते हैं कि भाई आपका कभी फ्यूचर में प्लान है यूएस में आने का, ये वो, तो उसको कभी भी नहीं कहना नहीं हमारा कभी भी प्लान नहीं है यूएस में आने का, ना ही शिफ्ट होने का, ना विजिट करने का। क्यों? नहीं, क्योंकि अगर आप उसको ये कहते हैं तो वो आपको कहेगा कि आप ये ना टैक्स इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दें, आप जब आएंगे तो आप सबमिट करा देना, तो आप फ्यूचर में कभी भी यूएस में जाओगे वो सामने लामा लिखे सर आपने जो अमेजोन पे सेल्स की थी ना उसका टैक्स। हाँ, अ, कभी भी नहीं आना, क्योंकि आप यूएस के टैक्स रेट में क्यों आ रहे हैं? एक तो आपने फॉरेन करेंसी जब पाकिस्तान मंगवानी है आपने एफईडी देना है, फिर आपने 6 लाख से ऊपर जब पैसे कमाने हैं आपने उस पे टैक्स देना है, और फिर अगर आप कभी यूएस चले गए, उन्होंने पकड़ा है भाई आप तो जब आप अप्लाई करें ना वहाँ पे ग्रीन कार्ड के लिए, तो वो कहेंगे आपके टैक्सेस क्लियर नहीं है पिछले। ठीक है, मेरे साथ अभी एक सीन हुआ, ऑफिस था मेरे पास ना पहले ऊपर, तो उसके ऊपर ना मैंने नेट की डिवाइसेस लगाई थी पीटीसीएल की, वो जब ऑफिस छोड़ा वो वैसे ही छोड़ छूट के आ गए, वो एक एक डिवाइस का बिल 10,000 रुपीज पर मंथ आता था, 4 मंथ्स के बाद वो कटता था, 4 5 डिवाइसेस थी, वो जब मैंने दोबारा अपने नाम पे घर में लगवाना था, मेरे पास बिल आया जनाब 2,10,000 रुपये आप जमा करवा दें और अपने नाम पे लगवा लें। जब मैंने वेरीफाई किया तो मुझे याद है कि जो पुराने कनेक्शन थे वो मेरे नाम पे थे उस टाइम के। अब वो कंपनी को मैंने फॉरवर्ड किया भाई हम 2,10,000 पर हो, तो मेरा ये नाम क्लियर कराएं बीच में से। तो इस तरह से जब आप कल को यूएस में जाते हैं वो आप कहेंगे जनाब अब ये $35,000 हैं, ये टैक्स के आगे पड़े हुए आप पे करें, ये क्यों फंसना आपने इसके अंदर? नहीं, वो 4 मंथ्स में बंद हो जाता है, लेकिन अगर आप अपने सीने से भी अप करवाएंगे ना तो वो आपको निकाल देगा कि सर ये आपके नाम पे, तो मतलब मेरा ब्लॉक हो गया था। ठीक है, तो ब्लॉक होने के बाद फिर मैंने वो अब भेजा इनको, वैसे मैंने अपनी अम्मा के सीना इसी पे करके मैंने लगवा दी, मैं कहा ठीक है मेरे पे नहीं है तो वैसे भी पीटीसीएल कंपनी मुझे लगता है बंद हो जानी है 2 3 सालों में। चलो खैर, सबसे पहले अमेज़न पे ये सारा कुछ आपने करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें ऑप्शन आती है वो आती है पेमेंट इन्फॉर्मेशन की। अमेज़न जो है वो ऑलमोस्ट सारी पेमेंट ऑप्शंस को एग्री करता है, और क्योंकि इस पे आप लीगली काम करते हो इसलिए इसमें कोई इशू नहीं है। आप डायरेक्ट इसको मिज़ान बैंक से स्टैंडर्ड चार्ट से कनेक्ट भी कर सकते हैं, वाया चेक भी ले सकते हैं, पेयोनीर और बहुत सारी ऑप्शन है, वो सारी अब इसमें से जो आपको बेहतर लगता है वो कर लें। ये सारा कुछ करने के बाद जब आप कंप्लीट कर लेते हैं ये सारी चीज़ें, उसके बाद जब आप अमेज़न ओपन करते हैं तो आपकी अमेज़न के ऊपर ये ऊपर अमेज़न एसटीडी की पट्टी आ जाती है बाय डिफ़ॉल्ट। सो लेट्स सपोज़ मैं वीडियो गेम्स सेल करना चाह रहा हूँ और वीडियो गेम्स में कहता हूँ कि सर प्लेस्टेशन 5 में सेल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जाके मैंने टेक्स्ट पे क्लिक करना है, सिर्फ लिंक लगाना है। ठीक है, ये आपने लिंक जो है ये लिंक आपके पास आ गया। अब आपका जो काम है वो ये है कि आपने इस लिंक को लोगों से क्लिक करवाना। ठीक है, लेट्स सपोज ये लिंक आ गया, इस लिंक को क्लिक करेगा जो भी बंदा वो इस प्रोडक्ट के पेज के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये है ना मजे की बात, इसके लिए हम जाएंगे पिंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, सबसे ज्यादा एफिलिएट मार्केटिंग पिंटरेस्ट के ऊपर होती है, मैं अभी दिखाता हूँ क्या करना है। तो हमारा काम क्या है कि अच्छी अच्छी प्रोडक्ट ढूंढने जो कि मार्केट में इन है, और सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो अमेज़न के ऊपर पड़ी हुई हैं, कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं जो आप कहेंगे सर नहीं पड़ी हुई। इसका लिंक उठाना है, लिंक उठा के जो वहाँ पे भी आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आपने इसका लिंक पेस्ट कर देना है। कहाँ पे कहीं पे भी कर दें। आपने देखा आजकल लोग रिव्यूज बहुत ज्यादा करना शुरू हो गए प्रोडक्ट का, नीचे लिंक लगा होता है अमेज़न का, वो आप क्लिक करके क्लिक अगर आपने कर लिया आप तो क्लिक करते देखने के लिए, पर आपने अगले 30 डेज में कुछ भी खरीदा उसको पैसे चले गए। लिटरली लोग यूट्यूब से इतने पैसे नहीं कमाते जितने वो एफिलिएट मार्केटिंग से कमा रहे हैं इस वक्त। ठीक है,
अब पहला सवाल सिस्टम तो हमें समझ में आ गया कि वो बंदा जाएगा, क्लिक करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। एक टेस्ट भी कर लेते हैं, यहाँ पे वो जो लिंक अभी कॉपी किया उसको पेस्ट करते हैं और जरा देख लेते हैं कि भाई वो लिंक डायरेक्टली हमें यहाँ पे लेके आ गया। ठीक है, अब ये लिंक मैंने जनरेट किया था, तो इसके अंदर अगर आप देखें तो मेरा आईडी आ रहा है, मेरा आईडी वाओ स्टोर मैंने रखा हुआ था इधर, तो वो वाओ स्टोर का आईडी यहाँ पे बाहर है। ठीक है, अब मैं यहाँ से वापस होम पे जाता हूँ। वो ये ना, वो कह रहा है टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करें और पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करें। ठीक है, हाँ पहले अकाउंट बनाना जरूरी है। नहीं नहीं, वो तो नहीं नहीं, ये अलग था, ये अमेज़न का अकाउंट जो स्टार्ट में भी मैंने बताया, वो करना जरूरी है इसमें। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ से आप रिपोर्टिंग में आ जाते हैं। ठीक है, इसकी रिपोर्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, अभी जो क्लिक किया ना वो अभी नहीं आएगा इसके ऊपर। ठीक है, नहीं तो आप 10-15 मिनट बाद देखेंगे ना एंड के ऊपर इंशाल्लाह, तो यहाँ पे वो आ जाएगा कि आज जो है ना इतने क्लिक्स हुए हैं आपके लिंक्स के ऊपर। हाँ, इस लिंक पे पूरी वो समरी खुल जाती है नीचे। अभी तो कुछ है ही नहीं, तो वो कुछ नहीं दिखा रहा हमें। तो एक दफा जब आपके पास आहिस्ता आहिस्ता क्लिक करना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें से जो भी सेल्स होती हैं वो यहाँ पे शुरू हो जाती हैं कि आज आपकी इतनी सेल्स हुई हैं, आज इतनी सेल्स हुई हैं। रिपोर्ट में आप जाएंगे अर्निंग रिपोर्ट में, तो यहाँ पे सिंगल सिंगल सेल आ जाएगी कि किस किस आइटम की कितनी कितनी सेल हुई है और कितना कमीशन मिला है। अगर आपने ये चेक करना हो कि आपको कितना कमीशन मिलेगा, तो आपने सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे जाना, लिखना है अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग कमीशन। ठीक है, ये पूरा एक लंबा चौड़ा आर्टिकल है, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है किस किस प्रोडक्ट के ऊपर आपको कितना कितना कमीशन मिलेगा, ये पूरा आ गया सारा इसमें से। ठीक है, तो जिन जिन आइटम्स को आप उठाते हो उससे आपको पता चल जाएगा। अच्छा, कुछ आइटम्स में ऐसे भी है जैसे डायरेक्ट $3, मतलब उसमें परसेंटेज नहीं है। 30 वाले मिस इकरा, वो मिस जारा 25 वाला ये कौन सी चीज? ये तो बहुत अच्छा है। 30 वाला कोई भी नहीं है, तो $3 वाला ही होगा। चलो खैर, ये यहाँ पे काफी सारी ऑप्शन है, पर कुछ परसेंटेज में भी है। 20% अमेजोन गेम्स पे अगर आप करते हैं। ठीक है, तो गेम्स के ऊपर भी आपके पास, और आपके पास सॉरी परसेंटेज पे भी आपके पास, और आपके पास डायरेक्ट पैसों के जरिए, और दोनों केसेस में बड़ा अच्छा काम है। पेमेंट मेथड है उसके अंदर। लग जाएगा, आप इसको डायरेक्ट बैंक से भी लिंक कर सकते हैं। आप इसमें डायरेक्ट लिखे मैजान बैंक में पैसे भेजें, डायरेक्ट मैजान बैंक में पैसे आ जाए। वैसे पेमेंट रिसीव करने के लिए ना, वैसे मेरा जो ब्रादरा मशवरा भी है कि आपकी जो ट्रांजेक्शन बाहर से आनी है ना, वो आप अपने पर्सनल बैंक्स में करवाएं। उसका फ़ायदा ये है कि कल को जब रिटर्न फाइल करेंगे ना, उसमें बैंक स्टेटमेंट निकल आएगी और बैंक भी गवाही देगा कि हाँ ये पेमेंट यहाँ से आई है। अगर आप पैसे मंगवाते हैं नया पे और नया पैसे अपने लोकल बैंक में यूज़ करते हैं, कल को वो ट्रांजेक्शन जो है ना वो वॉइड भी हो सकती है। और उसके अंदर फिर आपको पता है, जो भी ऐसे पैसे आते हैं ना जिसकी एक्रेडिटेशन नहीं होती है, तो सबसे पहला जो पर्चा करता है वो ये कहता है कि दहशतगर्दी का पैसा आया। ठीक है, टेररिज्म के नेम पे पैसा आया। वो चाहे $1 भी हो ना, उस पर भी बन जाता है ये वाला केस। तो इसलिए इसी का ध्यान रखना है, या तो इस पे कर लें। हाँ, अगर आपके पास पैसे कम आ रहे हैं तो फिर आप वहां पे करके, लेकिन वो फिर पैसे शो ना करें, क्योंकि आप लोग अभी जब टैक्सेस में जाएंगे ना आगे, टैक्सेस में बड़े घपले हैं। और अभी तो इशू नहीं है, अगर इमरान खान दोबारा आ जाता है ना नॉमिनेट होके, फिर आपकी सोच है टैक्सेस में जितना हम दलील होने वाले हैं आगे। आप फिर देखिए, इमरान खान साहब ने एक बड़ा मजा का काम किया, उसने कहा जिन जिन लोगों के पास लग्जरी कार्स है ना, यानी कि 1500 सीसी से ऊपर की गाड़ियां, वो सब लोग 2017 से अपना एनटीएन रिन्यूअल कराएं। जो अभी भी बना रहे हैं ना, उनके पास रिन्यूअल में गाड़ी थी, वो कहते हैं 2017 से अपना एनटीएन जमा कराएं। जाहिर सी बात है, अब वो जब पीछे जाएंगे बड़े घपले निकलेंगे। वो तो शुक्र है वो चला गया, तो ऐसा वो नहीं हुआ। अब ऐसा तो अगर खुलता है तो इमरान खान। लेकिन गाड़ियों की तो नहीं आई थी।
मेरे लॉयर ने मुझे बताया नहीं, ना ही मेरी इन्फॉर्मेशन में ये मुझे पता चलता है। हम्म, अच्छा मुझे लगता है शायद जो आप कह रहे हैं शायद ये वाला सीन हो, क्योंकि मेरे तो लॉयर को पता है क्या है। मैं टैक्स एंड में था। यार एक गाड़ी मैंने करानी थी, गाड़ी खड़ी भी है, गाड़ी मैंने करानी है किसी तरीके से। हम्म, मेरे पास ना एक दो और भी कुछ एसेट्स हैं जो फैमिली से आए हुए हैं, लेकिन वो फैमिली से डायरेक्ट नहीं आए हुए। एक तो होता है ना जो आपकी रियल एस्टेट वगैरह जो चीज़ें आती हैं तो डिक्लेयर होकर आती हैं, कुछ जो है ना विदाउट डिक्लेरेशन आई हुई हैं। उसका वो नहीं ना, ट्रेल ही कोई नहीं है। वो है बन नहीं रहा, चीज़ें बड़ी हैवी किस्म की। हम्म, वो है 40,000 तो बस। हमारी फैमिली इंडिया से सोना लेके आई हुई है, ईंटें हैं हमारे पास। हाँ, यार इधर हमारा हमारा ये सीन था। आज से कोई आज से कोई तकरीबन आप 2 ढाई साल पहले चले जाएं, हमारे किचन्स के अंदर इतनी सी स्लैब्स पड़ी होती थी, और वो खाने के एंड पे जब दम नहीं देते वो रख के दम देते थे गोल्ड का। 2 ढाई साल पहले तक हमारे किचन में पड़ी होती थी, फिर जब से ये मेड वगैरह रखने शुरू किए हमने, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सारे खानदान वालों ने खत्म कर दिए। तो वो एक एसेट है जो मैं नहीं चाह रहा कि जाए। नहीं मेरे खाते में तो मैं कर नहीं सकता, मेरे नाम पे ऑलरेडी बहुत एसेट्स हैं। जब आप मैं आपको बताता हूँ, इसमें होते हैं टैक्स स्लैब्स होती हैं, टैक्स की ना स्लैब्स होती हैं, हर स्लैब के अंदर अलग होता है। मैं अभी ना बिल्कुल एंड टू एंड एक स्लैब के अंदर बैठा हूँ। अगर मैं थोड़े से भी एसेट्स बढ़ाए तो मैं अगली स्लैब में जाऊंगा, अगली स्लैब में मुझे बड़ा हैवी टैक्स पड़ना है। मैं इसलिए अपने ना उसको मैनेज करता हूँ कि यार मैं इसके अंदर नहीं रह के प्ले करूँ। है ही नहीं, है ही नहीं। वालदा के नाम पे वालदा को नहीं ना कर सकता, उनके नाम पे पहले ही है ये चीजें। चलो खैर। अच्छा, अब पहला काम तो हमें समझ में आ गया कि हमने इसका लिंक जनरेट करना है, और लिंक जनरेट करने के बाद हमने उसको सेव कर लेना है। अब आते हैं नेक्स्ट काम की तरफ। नेक्स्ट काम ये कि हम लोगों ने बनाना है पिंटरेस्ट अकाउंट। पिंटरेस्ट लिंक जनरेट, लिंक्स पेस्ट करवाने हैं। क्लिक करवा सकते हैं, क्लिक कराने के काफ़ी सारे तरीके हैं। सारे तरीकों में सबसे अच्छा तरीका पिंटरेस्ट की पिन्स वाला है। एक व्हाट्सएप की कैंपेन यूरोपियन कंट्रीज में, यहाँ पे अमेज़न कौन खरीदेगा? क्योंकि हमें पैसे मिले जब उसने परचेज करना है, उसके अंदर से कमीशन मिलना है। अब पाकिस्तान में कितने, मैंने कभी अमेज़न से नहीं पाया, एक दफ़ा मैंने ड्रोन मंगवाया था, उसके अलावा वो भी मेरा अपना अकाउंट नहीं था। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता लोग यहाँ पे बाइंग करते होंगे। हाँ उस तरह से करते, लेकिन पिंटरेस्ट वाला बहुत अच्छा है। मतलब मैंने पिंटरेस्ट पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया था उस वक़्त, पर उसके बावजूद भी तकरीबन 3 मंथ्स मैंने काम किया था, और तकरीबन 2 साल तक मुझे सेल आती, मैं जब मैं खोलता था ना, $3-4 पड़े होते थे प्लस हुए हुए। और मैंने तकरीबन तकरीबन कोई मतलब हफ्ते बाद, हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद मैं खोल लेता था। $4-5 की एवरेज थी, ठीक है। आपको इतना बताता हूँ, वो ड्रॉन मैंने मंगवाया था, वो ड्रॉन था फैंटम 2। फैंटम 2 उस टाइम में पाकिस्तानी करेंसी में कुछ बनता था कुछ 60-65 थाउजेंड का, डॉलर से कन्वर्ट करने बाद। तो मैंने सारे एफिलिएट मार्केटिंग के पैसों से मंगवाया था।
ठीक है। एक मैंने आइटम जो है ना और भी मंगाने की कोशिश की थी, वो बीच में पोर्ट पे फंस गई थी। तो लेकिन मतलब कुछ समझ 70,000 रुपीज 2 मंथ्स के अंदर किया, 2 ईयर्स में किया, 3 महीने की मेहनत के ऊपर। और मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे पिंटरेस्ट का ना कुछ इश्यूज आ गए थे, जो अकाउंट मेरा था वो ब्लॉक हो गया था, इस तरह के इश्यूज है। अगर इसको सही से कंटिन्यू किया जाए तो ये एक बड़ी अच्छी रेगुलर इनकम है। खैर हमने करना ये कि सबसे पहले जैसे ये प्लेस्टेशन 4 है, प्लेस्टेशन 4 की गूगल से आप 200-250 पिक्चर्स उठाएं और उनकी एक एक करके पिन बना दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ और PS5 की कुछ इमेजेस ले लेते हैं। ठीक है, ये एक PS5 की इमेज आ गई, बल्कि ये ले लेते हैं। अच्छा, ये तो हमें वैसे पता है प्लेस्टेशन 5 सर्च होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर आइटम सर्च होती हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए एड्स, पिंटरेस्ट का जो है ना, एड्स में जो पिंटरेस्ट वाला जो है ये, इस पे हम लोग जाएंगे और इस पे जाके हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक टूल है जो कि आपको बताता है कि कितने लोग सर्च कर रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा नेट हमारे पास, आज इसमें ना वो शीशे मेरा उतारू, मैं मेन नेट उतार दिए। नेट नहीं एक ही अच्छा जो मेरे घर में लगा हुआ, डेडिकेटेड 100 Mbps लगा हुआ मेरे पास। तो आराम से बैठ के चलाओ, इधर जितना मर्जी अच्छा नेट हो, 3-4 लोग कनेक्ट हो जाए ना एक दो नेट से, तो गया काम से वो। क्या ये आप पिंटरेस्ट पे गए, पिंटरेस्ट पे जाके आपने क्रिएट पे क्लिक करना है, सॉरी क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है। क्रिएट कैंपेन में आपने जाके क्या करना है, सबसे एंड पे गए, कंटिन्यू किया आपने, और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है फाइंड न्यू ऑडियंस की, इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट एंड कीवर्ड की ऑप्शन है, यहाँ से आप चले जाएंगे कीवर्ड में। फॉर एग्जांपल हम लोग जो है वो PS5 लगा रहे हैं, ठीक है, तो PS5 लगा के एंटर किया, नहीं आया। प्ले स्टेशन, ठीक है, ये आगे सारे कीवर्ड्स। अब प्ले स्टेशन में लोग क्या सर्च करें, खाली प्ले स्टेशन सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है, और बाकी ये सारे कीवर्ड जो कि लोग सर्च करें, इसका मतलब हमारा जो मेन टाइटल होगा इमेज का, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, प्ले स्टेशन होगा। ठीक है, तो प्ले स्टेशन आपके पास यहाँ पे भी आ गया। अगर लेट्स सपोज प्ले स्टेशन के अलावा कोई और कीवर्ड भी लगाना हो, यहाँ प्ले स्टेशन 4 लगाना हो, तो वो क्या करेंगे, प्ले स्टेशन लगाने के बाद यहाँ पे आपने पाइप ऐड करना है। पाइप दो कीवर्ड्स को ब्रेक कर देता है, तो प्ले स्टेशन और प्ले स्टेशन 4 दो कीवर्ड आ गए। फिर इन्हीं दोनों कीवर्ड्स को हमने नीचे सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर लिख देना है कि प्ले स्टेशन इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड गेमिंग कंसोल, जिसका जो पुराना वर्जन था दैट वाज प्लेस्टेशन 4, जिसके अंदर ये 4-5 ये चीज़ें थी, ये सारा आपने लिख दिया। ये सारा कुछ करने के बाद वापस अमेज़न पे जाएंगे, ये जो अमेज़न से लिंक लिया था इसको वापस क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसको हमने सारे को हमने कॉपी किया, कॉपी करके पिंटरेस्ट में पेस्ट किया, और पेस्ट करके हम इसको कर देंगे पब्लिश। ठीक है, इसी तरीके से आपने डेली की लगानी 200 पिन्स। जब आप 200 पिन लगाते हैं, पिंटरेस्ट पे 200 पिन्स पर डे अलाउड होती हैं। आप जब 200 पिन लगाते हैं तो फिर जाके आपकी कोई एक आधी पिन जो है ना पिंटरेस्ट पे वायरल होती है। पिंटरेस्ट हमने वैसे पहले थ्योरेटिकली पढ़ा था, और तब मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा यूरोपियन फीमेल्स जो है वो इसके ऊपर मौजूद हैं, और यूरोपियन फीमेल्स से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा परचेज करती हैं, क्योंकि ये गिफ्टिंग आइटम है। प्लेस्टेशन 5 एक गिफ्टिंग आइटम है, तो गिफ्टिंग आइटम की वजह से ही बहुत ज़्यादा सेल होता है। इसके 200 लिंक्स, मतलब 200 पिक्चर्स, पिक्चर्स तो आप गूगल से उठा लो। हाँ, मतलब आपको मैं दिखाता हूँ ना, यहाँ से हमने 20 पिक्चर डाउनलोड की, 20 की भी उठा के आपने यहाँ पे प्लस प्लस करी जाए, यहाँ से ये सारी आपके पास अपलोड की ऑप्शन आ गई। ये सारी पिक्चर्स लगाने के बाद सबके ऊपर टाइटल, डिस्क्रिप्शन और लिंक सेम ही लगाना है, लगा के अपलोड कर दें। सेम लगा दें, डिफरेंट कर लें। सेम का ये फायदा होता है, कहीं ना कहीं आपको गूगल ज्यादा रैंक करना शुरू कर देता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द टाइम पिंटरेस्ट की जो पेज हैं वो गूगल से ट्रैफिक लेके आती है। और वो कैसे लेके आती हैं, आप ये देखें ना, आप यहाँ पे आए ना, हाँ, अब ये जो इमेजेस है ना, ये सारी आपको ट्रैफिक दे रही होती है। तो इसमें जैसे ये एक पिंटरेस्ट की आई हुई थी, अच्छा इधर तो हमारे पास लोकल ज़्यादा आ रही है, लेकिन वहाँ पे पिंटरेस्ट की आती हैं। अगर नहीं भी आती ना, तो आप PS4 डिज़ाइन लिखेंगे तो फिर तो कंफर्म पिंटरेस्ट के ही लिंक्स आएंगे, और काफ़ी लोग सर्च करते हैं सारी चीज़ें, तो आपको एक अच्छी ट्रैफिक मिल जाती है। मैं काम करता था उसके ऊपर, क्या कहते हैं, कॉस्मेटिक्स के ऊपर ना, तो कॉस्मेटिक्स में ब्रश वगैरह इस तरह की चीज़ें लगाता था मैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन थी ये चीज़ उस टाइम पे।
तो वहां से डेली के 200-250 तक के क्लिक्स आते थे मेरे पास इधर, और उसके अंदर से ना एक आधी कोई अच्छी आइटम और बाकी सारी ऐसी छोटी छोटी आइटम बिक जाती थी। वैसे पता नहीं मेरे केस में ऐसे क्यों हुआ, किसी स्टूडेंट के केस में कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे केस में सारे ब्रेड, अंडे, सीरियल, ठीक है, चपाती, उसका कॉर्नफ्लावर, पैनकेक। पैनकेक के बहुत ऑर्डर थे, एक पता नहीं कौन सा महीना था पूरा, उस महीने मैंने जब भी खोला मेरे पास 10-15 पैनकेक से ऑर्डर आए होते थे बीच में से, सिर्फ पैनकेक से ऑर्डर, कोई ऊपर ऑर्डर नहीं था, ना नीचे ऑर्डर, पता नहीं क्या सीन था उस दिन में। ये मैंने तकरीबन कोई 4 या 5,000 पिन्स लगाई थी बस। मेरा सीन ये था, मैं रात को 10-10:30 बजे बैठता था, घंटे में 200 पिन लगा के बंद कर देता था। अब मैंने कभी दिन की 200, लिमिट भी 200 की, लेकिन असल में जो प्रॉपर लोग काम करते हैं ना, वो फिर 10-10 15-15 पिंटरेस्ट अकाउंट चला रहे होते हैं, मतलब वो 8 घंटे की शिफ्ट पूरी लगाते हैं, उसमें जितने पिंटरेस्ट के अकाउंट बनते हैं वो सारे बना के लगा के एड्स लगा के जाते हैं, वो मतलब वो पिन्स लगा के जाते हैं, ठीक है। और सिर्फ पिन्स, हाँ पिन्स क्रिएट करके लिंक लगा के आपने बस फेंक ही जाना है नेट के ऊपर। ठीक है, मेन कंसर्न ये होता है हमारा कि हमारी क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए पिंटरेस्ट के अंदर, क्वालिटी की लॉजिक नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे इसके अंदर है ही कुछ नहीं ना, ना ग्रुप्स है, ना पेजेस हैं, ना शेयरिंग है, कुछ भी नहीं है इसमें। सारी लॉजिक ये है कि आपकी क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। फिर एक और काम करते थे लोग इसके अंदर, वो क्या करते थे, जैसे आपने ये पिंटरेस्ट खोला, पिंटरेस्ट में आपने कोई पोज ढूंढनी है, अच्छा सॉरी, पिंटरेस्ट में यहाँ पे आके सर्च करते हैं, ठीक है, और PS5 ही सर्च करते हैं, ठीक है। जब आपने PS5 सर्च किया, PS5 की कुछ आइटम्स आएंगे जिनके नीचे लोगों ने लाइक्स किए होंगे, आप यहाँ पे इस पिन को ओपन करेंगे, या आपने इनको खोल लिया, ये सारे वो लोग हैं जो कि आपकी सेम आइटम को पसंद कर रहे हैं। आपने सिर्फ क्या है ना, एक एक करके इनको खोली जाना और इनको फॉलो करी जाना है, क्योंकि आप सिर्फ PS5 के अंदर अगर, या गेमिंग्स के अंदर अगर चला रहे हैं, तो ये सारे आपकी टारगेट ऑडियंस बन जाती है, ठीक है। तो एक ये भी तरीका है जिससे लोग रीच आते थे। एक क्लाइंट था मेरा, जो पिंटरेस्ट पे बहुत ज्यादा काम करता था, उनका था बर्थडेज वगैरह का काम ना, बर्थडेज की आइटम बेचते थे पूरी उसमें, यूरोपियन कंट्रीज में। वो लोग क्या करते थे, उन्होंने ना पिंटरेस्ट के वो बनाए हुए थे, बोर्ड्स बनाए हुए थे, पीपल मतलब बर्थडे स्टार्टिंग फ्रॉम M, बर्थडे स्टार्टिंग फ्रॉम E, या इस तरह से करके उन्होंने कुछ बनाए हुए थे। तो कुछ 200-250 ऐसे बोर्ड थे, उसमें अच्छी खासी इंगेजिंग ऑडियंस थी, मतलब वो अगर आप लिख रहे हैं ना जनवरी वाले बर्थडों की, बर्थडे वालों की, उसमें आप कुछ लगाते थे तो बकायदा 3-3 4-4 हज़ार लाइक्स आते होते थे, और उनकी मिलियंस में सेल्स थी। मतलब अभी भी जब रिसेशन चल रहा था, रिसेशन में भी वो 1-1 $1.5 लाख की सेल्स कर रहे हैं महीने के अंदर, ठीक है। अभी तो बहुत गिर गई है, ठीक है, पर उसके बावजूद 1-1.5 लाख की सेल जनरेट कर रहे हैं, और उनकी मेन ट्रैफिक सोर्स यही है, पिंटरेस्ट है, गूगल एड्स है और फेसबुक एड्स है। तो एक ये तरीका है आपके पास पिन्स के अगेंस्ट ऑडियंस बनाने का। दूसरा इसके अंदर एक और तरीका है, एक कुछ और वेबसाइट्स है, जैसे कि अच्छा वो से बंद हो गई भी है, बट उससे पहले ना ये भी हुआ करती थी, गूगल प्लस, ठीक है। गूगल प्लस के ऊपर भी लोग बहुत ज्यादा काम करते थे, याहू आंसर्स पे भी लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, ठीक है। याहू आंसर भी बंद हो गया हुआ अब, ठीक है। अब गूगल पे बंद हो गया। अब जो लास्ट आपके पास ऑप्शन है वो ये है कि क्यूरा पे आप कर सकते हैं। क्यूरा पे काफी लोग डिस्कशन करते हुए लिंक दे देते हैं, ठीक है, सो वहां से ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। क्यूरा कहते हैं कि इधर ताइवान वगैरह इस साइड की किसी ने बनाई हुई है, पर इसके मल्टीपल इन्वेस्टर थे। एक मजे की बात, क्योरा अभी भी लॉस में, लास्ट टाइम जब मैं आर्टिकल पढ़ रहा था इसका, कोई 8 महीने पुरानी बात है ये, आर्ट इन्होंने ना मोनेटाइजेशन लॉन्च की थी क्योरा ने मैसेजेस के ऊपर, तो उसने कहा था कि क्योरा अभी भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। मैं बड़ा इम्प्रेस हो गई, इतनी स्ट्रॉन्ग एसईओ है इनकी, उसके बाद भी लॉस मेकिंग कंपनी है ये। दराज भी खैर 2019 तक लॉस मेकिंग कंपनी थी, 2019 के बाद जाके इनका कोई हाथ सीधा हुआ। खैर, सो ये तो है जो मेन प्लॉट के जो पहले चलते थे। आजकल लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, नीचे लिंक लगा देते हैं कि हमारी ये आइटम है, ये परचेज करें। मैंने इस वीडियो बनाने के लिए कैमरा कौन सा इस्तेमाल किया, माइक कौन सा इस्तेमाल किया, लाइट कौन सी है, पूरी लिंक्स लगे होते हैं। और बहुत से लोग आजकल ये काम करते हैं। कोविड के अंदर मुझे याद है, मैंने फर्स्ट थर्ड फोर्थ मंथ था, सॉरी, कोविड का फोर्थ मंथ था, और उसमें मैंने 1 मिलियन रुपीज की सेल जनरेट की थी। और वो बेच क्या रहा था, मैं यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स बेच रहा था, 1000 सब्सक्राइबर्स के 2-2 हज़ार के ऑर्डर आते थे वो, और वो 1 मिलियन प्लस हो गया कोविड के अंदर, डेड हालात में, सब कुछ बंद है, उसके अंदर ये सीन था। मैंने एक बार उस समय मैंने एक और पैनल था
मैंने एक्चुअली ना एसएमएस पार्क पैनल तो है इंस्टाग्राम के लिए, ऐसे एक और पैनल था उस टाइम पे ना, वो उसमें यूज करता था, तो वो सबसे महंगा था। मैं बहुत सारे पैनल्स थे, वो भी ऐसे ही था, उसका नाम मुझे भूल गया, इधर बुक मार्क में कहीं फिर रहा होगा वो। तो उसका सीन ये था कि वो 15 के देता था, लेकिन ड्रॉप नहीं होते थे वो, और मैं मार्केट में सबसे महंगा बंदा था। मतलब मेरी कोशिश होती है कि यार कम लोग आए, सेंसिबल लोग हैं, अच्छे लोग ना, तो सबसे महंगा मैं था, और उसके अंदर मैं 6,000 चार्ज करता था। फिर लास्ट मैंने 4500 पे रख के बंद किया, और जब मैं 4500 में बेचा, लोग 1500 2000 में पहुंचे हुए थे लोग बेचने सब्सक्राइबर्स के लिए। तो अगर मतलब मैं थोड़ा सा रेट 1000, ठीक है, मतलब इस वक्त मार्केट में रेट आपको मिल जाएगा 2200 2500 में, 1000 बड़े आराम से आपको दे देंगे, वैसे 2000 तक मिल जाते हैं, ठीक है। उस टाइम पे लाइक मैं 4500 6000 में रख रहा था, और अगर मैं रेट कम करता तो मैं और सेल भी जनरेट कर सकता था। अच्छा, मजे की बात, मैं सारे दिन में सिर्फ 1 से 2 घंटे बैठता था, रिप्लाईज करता था। अगर मैं पूरा टाइम बैठ के रिप्लाईज करता और ऐड भी चला देता प्रॉपर, बड़ा अच्छा। ये बट सॉरी, फेसबुक है ना, काफी ग्रुप्स में मैं हूँ कॉलेजेस वगैरह के ना, वहाँ पे जब शुरू हुआ ना ये सीन, तो मैंने वहाँ पे एक छोटी सी वीडियो लगाई कि जो है ना, मैं ऐसे सब्सक्राइबर सेल करता हूँ, तो किसी को जरूरत हो मुझसे रब्ता करे। तो बस वो वीडियो जो है ना, हफ्ते में एक दफा दोबारा रीशेयर करता था मैं, उसके अलावा और कोई ना। ऐड मैंने सबसे एंड पे चलाई, जब मैंने एंड पे ऐड चलाई, तब तक मतलब काम ठंडा हो गया हुआ था, ठीक है। जब मुझे हुआ कि मैंने कहा अच्छा 1 मिलियन यहाँ से आ रहा है, तो फिर यहीं सारा फोकस कर लो, तब तक गेम हो गई थी। लेकिन आपसे इमेजिन करो कि लोगों ने इतना पैसा लगाया इस चीज के ऊपर। इस तरह से जितने भी लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइबर्स खरीदे, उन्होंने लाइट भी मंगवाई होगी, कैमरा भी देखा होगा, रिंग लाइट भी ली होगी, और बड़ी चीजें ली होंगी, उन्होंने कितने पैसे कमाए होंगे, ठीक है। तो यूट्यूबर्स आपको पता है गिने चुने हैं, सर्विस देने वाले लोग बहुत ज्यादा है, यूट्यूबर्स तो गिने चुने हैं। जिसने मोबाइल रिव्यूज बनाने हैं, उसके लिए 3 4 इंस्पिरेशन दिए हैं पाकिस्तान में, उसने उन्हीं से जाके देखना, और वहां से जाके लिंक से वो सेल कर लेते हैं। तो मेन फिर आपके पास यूट्यूब वाला आता है, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग अच्छा काम है, जिसको आप लोग मिलकर कर सकते हैं। अदर देन एफिलिएट मार्केटिंग एक और भी काम कर सकते हैं आप लोग, और वो ये कि डिफरेंट गेस्ट पोस्टिंग साइट्स होती हैं, आपने ऐसी पढ़ी हुई है पहले। गेस्ट पोस्टिंग साइट पे लोग जाके आर्टिकल्स लिखते हैं, उसमें जो लिंक लगाते हैं वो नीचे अमेजोन का लगा देते हैं, ठीक है। तो वो भी एक अच्छा काम है। एक और काम होता है, उसको कहते हैं टू टायर बैकलिंक्स। पढ़ा हुआ आप लोगों ने? टू टायर बैकलिंक्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि आप लोग डायरेक्ट उसका नहीं देते हैं, बैकलिंक्स के लिए आप क्या करते हैं, डायरेक्टली आप उसका लिंक नहीं देते, अमेज़न का लिंक नहीं देते हैं। आप अमेज़न से पहले अपनी वेबसाइट का लिंक दे देते हैं, और जब आप अपनी वेबसाइट का लिंक देते हैं, तो आप क्या करते हैं, अमेज़न का एक लैंडिंग पेज बनाते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर, जिसके अंदर एक इसके अंदर एक बड़ी मजे की चीज़ है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे आते हैं प्रोडक्ट लिंक्स के अंदर, और इसके अंदर आप आ जाते हैं नेटिव शॉपिंग एड्स के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, अमेज़न आपको ना एक पूरी वेबसाइट का एक लिंक दे देता है, ठीक है। ये इस टाइप का करके ना आपकी वेबसाइट पे शो होता है। आप क्या करते हैं, यही वाला प्रोजेक्ट है जो मुझे लगता है आपको उसने बेचा था उस वक्त। अच्छा, अब होगा क्या कि नेटिव वेबसाइट एड्स हैं, ये पूरी वेबसाइट बन जाती है ना, जैसे आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाते हैं, ये कोड है, आप अपनी मर्जी से जैसे जैसे आप कहते हैं कि सर्च ऐड लग जाए, कस्टम ऐड लग जाए, ऐसे करके नेटिव ऐड लग जाए, ये पूरा बना के ना पूरा वेब पेज बना लेते हैं लोग। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आप अमेजोन पे नहीं जाते, आप जाते हैं इस वेबसाइट पे, तो इस वेबसाइट पे उसकी मर्जी की कोई ना कोई आइटम मिल जाती है उसको, और वो क्लिक करके वहां चला जाता है। तो ये टू टायर लिंक्स जो है ना, लोग आजकल यूज करते हैं, इसमें आपकी वेबसाइट भी रैंक कर रही होती है, और आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है, वहां से भी आप जा रहे हैं। तो एक आइटम आपको लगता है यार इस पे क्लिक्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, वो आपको सेल करना शुरू कर दो, प्राइवेट लेबल बना लो उसका एक छोटा सा, और उसको सेल कर दो। फिर कुछ लोग एक और भी काम करते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट का लिंक उठाते हैं ऐसे, और उसकी मार्केटिंग शुरू कर देते हैं इनडायरेक्टली, तो वो प्रोडक्ट बेच के भी पीछे से कमाते हैं, और यहाँ से कमीशन भी कमा लेते हैं, तो डबल डबल कमाते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये वाला काम दराज से भी कुछ लोग जो है ना कर रहे हैं, जो बड़े जाइंट्स बैठे हैं, वो दराज को जो कमीशन देते हैं उसका 50% जाता है एफिलिएट वालों के पास। तो एफिलिएट भी खुद ही होते हैं पीछे, मतलब प्रोडक्ट अपनी लगाई, उसी का लिंक उठाया और उसके ऊपर ऐड चला दी, तो ट्रैफिक भी खुद भेज रहे हैं, और एफिलिएट से उसके खर्चे पूरे कर रहे हैं, और जो पीछे सेल्स आ रही है वो अलग है, ठीक है। तो जितने भी लोग पाकिस्तान में बैठ के ये वाला काम करें, मेजोरिटी यही वाले जुगाड़ लगाते हैं पीछे बैक एंड पे। खैर, अमेज़न पे अगर आप लोगों ने काम करना है, तो आप लोग एक छोटा-सा काम ये कर सकते हैं कि आप लोग सिंपली जाएँ फ़ेसबुक के ऊपर, और फ़ेसबुक के ऊपर जाके आप लोगों ने क्या करना है, जाके लिखना है आप लोगों ने, नहीं अमेज़न नहीं, इस पे आप जाके लिखेंगे एडसेंस, ठीक है।
एडसेंस आपने लिखना है यहाँ पे, कुछ ग्रुप्स आ जाएंगे, लेकिन उसकी बजाय आपने नीचे जाना है। तो यहाँ पे ना कुछ लोग आ जाएंगे जो कि आपको एडसेंस के अकाउंट सेल करते हुए नजर आएंगे। जैसे ये एक एडसेंस का अकाउंट आ गया, ये $70 to $80 पर मंथ कमा रही है, ठीक है। पाकिस्तान से ट्रैफिक जा रही है, टॉपिक नहीं लिखा हुआ ना इसने, टॉपिक नहीं लिखा हुआ इसने, ठीक है। इसको आप नीचे मैसेज करें, इसे पूछेंगे यार इस वेबसाइट का टॉपिक क्या है। ये वेबसाइट तकरीबन आपको $80 दे रही है ना, तो ये आपको आपको मिलेंगे 2-2.5 में। $80,000 से $80 दे रही है पर मंथ। $80 बनता है आपका कितना, 18,000 ना, तो कम से कम 2 से 3 लाख रुपए चार्ज करेगा इस वेबसाइट का। लेकिन कुछ वेबसाइट होती है जो बिल्कुल बेसिक होती है, जैसे ये वेबसाइट है। बट शुरू का मसला है कि इसमें फर्स्ट 6 मंथ्स तक एडसेंस अप्रूव नहीं होता, ठीक है। एक और जुगाड़ से मैं बता देता हूँ। एक ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से खरीद लें। मैंने लगाई हुई, कोई बंदा सेल कर रहा है, बहुत पुरानी 2000, ये ये 2017 में चाहिए था। टाइम मशीन, ये टाइम मशीन में मैं यहीं जाना है। मैं जाऊंगा 2013 में जाके जो ना 1 लाख बिटकॉइन खरीद लूंगा। तुम लोग ब्लॉगिंग करते रहना, मैं बिटकॉइन बेच बेच के जो ना, इसके ऊपर ना वो एड बोनस दे रहे हैं, लेकिन एड फेसबुक डायरेक्ट दे रहा है। $1,400 तक का जो है ना वो दे रहा है, एड बोनस दे रहा है। वो ये आप रील्स बनाना शुरू करें, वो कुछ जो स्पेसिफिक लोगों की रील्स फेमस होती है उनको वो कूपन दे रहा है बहुत ज्यादा आजकल, खुले 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 कूपन दे रहा है। उसका क्लिक करेंगे, वो आपसे पैसे मांगते हैं, वो आप पैसे ऐड करें तो हम देंगे। जब आप किसी को स्टार देते हैं ना, उसको 1 सेंट चला जाता है उसके अकाउंट के अंदर। तो वो स्टार आपको पहले परचेज करने पड़ते हैं, आप स्टार परचेज कर लें उसको जाने शुरू करते हैं। नहीं, लोग देते हैं, जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनके फैंस के पास बहुत पैसा होता है, वो फेंक रहे होते हैं। आप कभी गए हैं जो महफिलें वगैरह होती है उस पर वो नोट उड़ाते हैं? आपको पता है इनकी जो नोटों की कलेक्शन होती है, ये 1-1 मिलियन तक चली जाती होती कभी कभी। खास तौर पे जो नाथ खान होते हैं जो रुला देते हैं ना, नाथ में उनकी कलेक्शन चली जाती है, 1 मिलियन तक कलेक्शन हो जाती है ऐसे एक रात के अंदर। एक उस पे हम लोग गए थे मिलाद के ऊपर ना, तो वो 5-5 हजार के नोट उड़ा रहे थे, पूरी थद्दी थी, तो वो 1 मिलियन से कई गुना ज्यादा तो एक ही बंदा आगे उड़ा के चला गया। वैसे इमेजिन करें कि अगर आप, हाँ ये भी बड़ा कॉमन था उन दिनों में। हम्म बड़ा पैसा है ना। आपको पता है वहां पे जो ये घर में सर्विस देने के लिए आते हैं, उसके लिए क्रॉकरी वॉश वगैरह इस तरह की जो सर्विस देने के लिए वो आते हैं, उन सबके पास गाड़ी है। और ये गाड़ी मतलब ये नहीं छोटी मोटी, उनके पास आती है, फोर्ड फोर्ड रैप्टर पे आ रही जनाब, वो आ रही थी, मर्सिडीज बेंज पे वो आ रही है, ठीक है। ये उनके पास बड़ा पैसा होता है वहां पे, क्योंकि सबसे हाईएस्ट ये चार्ज करते हैं। आप सिर्फ ये देखें, यूके वाले वो जितना मर्जी बुरा कह लें, इवन उसके बावजूद उस कंपनी जिसमें मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उसमें जो सबसे माठे लेवल का जो इंटर्न है, इंटर्न की तो वैसे सैलरी नहीं होती, सबसे माठा जो इंटर्न है ना, उसकी सैलरी £2,000 पर मंथ। £2,000 पर मंथ में वहां पे फुल अय्याशी है, ठीक है। सिंगल पर्सन फुल अय्याशी, और आप £200 यहाँ पे कन्वर्ट करो, 5 लाख रुपए बनता है। तो अगर वहां पे £200 कमा के वो 1,000 पाउंड उड़ा दे, 1,000 सेव कर ले, 2.5 लाख रुपए, ठीक है। तो साल का आप देखना, जब वो वापस आएगा वो 30-35 लाख 40 लाख लेके आए, तो वो बल्ले ही बल्ले हैं उसके। अच्छा, ये सबसे वर्स्ट जॉब है, मतलब वो जो पढ़ रहा है ना, जो लड़का वो इंटर्न है और वो पढ़ रहा है, वो शाम के टाइम में आता है, ठीक है।
आईटी में अच्छा, लेकिन आईटी में काम टेक्निकल बड़े अच्छे हैं, मतलब काफी इंटरनल है। ये है बहुत ज्यादा ना, यहाँ पे अच्छी सैलरी वाली जॉब है, मार्केटिंग में बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शंस हैं यहाँ पे। मसला है कि पहली बात के जॉब्स हैं कम, और उन पे आने वाले बंदे भी इतने काबिल नहीं है। मतलब मेरे पास अभी एक जॉब है जो मुझे रेफर हुई हुई है, मेरे पास उसके लिए बंदा नहीं है, मैं नॉमिनेट नहीं कर सकता उसके लिए बंदा, क्योंकि वो उस पोर्टफोलियो का बंदा ही नहीं है मेरे उस लिंक के अंदर, मैं कैसे नॉमिनेट कर दूं किसी को। ठीक है, सेम ऐसे यूके में भी जो है ना, जो जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ वो भी सर्विसेज देते हैं आगे ना, तो वो जिनके जो उनके क्लाइंट्स हैं वो तो काफी अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं, तो वो उनकी बता रहे होते हैं कि उनके ये सर्विसेज है, ये चीज़ है, तो बहुत हाई एंड सर्विसेज पे लोग पहुंचे हैं वो, बड़ा अच्छा अच्छा पे करते हैं, £40,000 पर एनम वो पे कर रहे हैं, जो उनका मैनेजर है सोशल मीडिया का। और डायरेक्टर के लिए ऐसी बात है वो 60-65 तक उन्होंने किया, तो बड़ा अच्छा। 65 एवरेज तो यही बनती है, £4,500 ही बनती है पर मंथ, अगर आप वैसे भी देख रहे हैं तो चले जाए वो। खैर वापस पाकिस्तान आ जाए। सो हमने क्या करना है कि हम लोगों ने सब लोग मिलके, या तो पिंटरेस्ट अकाउंट्स बना लो आप लोग, या आप सब लोग, आपके पास एडसेंस का अकाउंट पड़ा हुआ है? एडसेंस का, अच्छा एक और तरीका भी बताता हूँ एडसेंस जल्दी प्रूव कराने का। एक्सपायरिंग डोमेन्स आप लिखे ना इधर, एडसेंस का सबसे बड़ा मसला ये है कि एडसेंस कहता है कि भाई आपकी जो डोमेन है ना एटलीस्ट 6 मंथ ओल्ड होनी चाहिए। अब आप जो 6 मंथ ओल्ड होनी चाहिए, ठीक है, और उस पर काम भी हो रहा होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। अब हमारी वेबसाइट जब न्यू आती है तो उस पर कभी अप्रूव नहीं होता, बट यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि आपको ना एक्सपायरिंग डोमेन्स देती हैं। एक्सपायरिंग डोमेन्स ये पी के साथ चाहिए मुझे, पीबी नेटवर्क का पता है, पीबीएन नेटवर्क का। आप मैं एक और जुगाड़ बताता हूँ जो लोग करते हैं, हो रही उनका ना चौथे या पांचवा लेक्चर था, उनको ना मैंने वो पढ़ाया, फेसबुक फ्रेंड से नहीं जो हैक हो जाता है, मैंने वो उनको कि अगर आप फैमिली में ऐड कर तो हैक हो जाता है, डेथ सेट वाला। वो इतने परेशान, उसके बाद इतने परेशान, वो जो बॉस उसमें कहता मैं तो अपनी पूरी फैमिली को ऐड किया हुआ, जो मतलब बॉस है ना उधर का हमारे पास, जो मतलब उस कंपनी का जो डायरेक्टर, कहता मैंने अपनी पूरी फैमिली को ऐड किया हुआ, मेरे चाचा ताया मामा सारे ऐड हैं ऐसे। मैंने कहा बेटा, तो मैं जिस दिन उन्होंने खड़का दिया ना, 1 सेकंड में उड़ हो गया। अच्छा इसमें, अच्छा एक्सपायरिंग डोमेन्स पता है वो डोमेन होती हैं जो कि किसी ने ली होती है, उसको चला रहे होते हैं, चलाते चलाते वो छोड़ देते हैं और उसके बाद वो एक्सपायर हो जाती है, लेकिन क्योंकि वो डोमेन पहले चल रही होती है, फी पे नहीं करते, एक्सपायर होती है, ठीक है। ये सारी एक्सपायरिंग डोमेन्स कुछ यहाँ पे आ रही हैं। एक वेबसाइट थी मुझे मिली थी जो कि ये बता देती है कि डीए कितनी है उसकी, वो मिल जाए हमें बस। चलो ये सब भी ठीक है। ये आपको बता रही है कि ट्रैफिक कितनी आ रही है। अब ये कोई वेबसाइट है, इसके ऊपर 35,000 ट्रैफिक ऑलरेडी आ रही है पर मंथ इसकी, लेकिन चार्जेस भी काफ़ी हाई हैं, ठीक है। आपने ऐसी कोई वेबसाइट ढूंढनी है जिसकी चार्जेस कम हो और ट्रैफिक अच्छी हो। चलो ये लो आ गई, ये आसान वाली आ गई। Oops, लो जी ये अप्रूव्ड होगा। ये क्या है, फूड रेस्टोरेंट की कोई वेबसाइट है, इसकी डीए चेक करें 37 है, और ये आपको मिली $99 की। ये आप सिर्फ वेबसाइट लेके आपने सिर्फ क्या करना है, लिंक्स जो है ना थोड़े से जनरेट कर लेने हैं। ये आपकी डीए 37 पे मेंटेन करनी है बस उसको शुरू में। अगर आपने 37 डीए पे मेंटेन कर लिया ना, और आप 1-2 महीने इसको चला लेते हैं, ये आपकी वेबसाइट वैसे ही बड़ी अच्छी बन जाएगी। इसके ऊपर आप पीबी नेटवर्क भी शुरू कर सकते हैं। पीबी नेटवर्क होता है प्राइवेट ब्लॉगिंग नेटवर्क,
आप 10 वेबसाइट लेके हाई डीए वाली उनसे बैकलिंक्स बेचना शुरू कर दें। जैसे आपको पीबी नेटवर्क के बैकलिंक्स मिलते हैं 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ का एक, ठीक है। अगर आपके पास 5 अकाउंट्स हैं, आप लोगों को सर्विस देना शुरू कर दें। आप हर रोज कहें कि आपके हर आर्टिकल को हम लोग पीबी नेटवर्क का लिंक दे देंगे और आप मंथली मुका लें उनके साथ। और ऐसे बहुत सारे ब्लॉग्स हैं। ये जो आप देखते हैं स्टार्टअप पाकिस्तान, स्टार्टअप इनसाइडर, ये नए नए खुले हुए हैं, ये सारे यही काम कर रहे हैं। ये पीबी नेटवर्क्स हैं अंदर खाते में, और बाहर से ये ब्रांड्स बने हुए हैं, और ये पर लिंक चार्ज करते हैं। अब स्टार्टअप पाकिस्तान वाले, अभी मुझे आया था प्रपोज सुबह, तो वो कहते हैं हम आपसे 5000 रुपीज़ पर लिंक चार्ज करेंगे, और लेकिन आपको पैकेज लेना पड़ेगा साल का। अच्छा निशान, आप बाहर जाके बात कर लो। बाहर जाके कर लो, हम लड़े, यहाँ पे जंग चल रही है, जंग में आप जो है ना। ठीक है, तो पीबी नेटवर्क्स जो हैं हमें एसईओ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये पूरा एक बिजनेस है पीबी नेटवर्क्स का ना। इसकी एक डॉक्यूमेंटेशन जो है ना अभी रेडी हो रही है, वो इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते तक रेडी होती है ना, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। पूरी बुक लिख रहे हैं उसके ऊपर ना हम लोग हैं, वो मैं शेयर करूँगा। पीबी नेटवर्क बहुत अच्छा बिजनेस है। और जो हमारे कंट्रीज है ना, जैसे एशियन और इंडिया और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज है, यहाँ पे बहुत कॉमन बिजनेस होता जा रहा है, क्योंकि अमेरिकन वगैरह इनको एसईओ तो करनी आती नहीं सही से। दूसरी बात ये, इनसे डीए कभी नहीं मैनेज होती है। तो हमारे यहाँ के लोग मेहनती होते हैं, डीए इस तरह से एक्सपायर्ड डोमेन्स परचेज करके अच्छी डीए वाली वेबसाइट उठा लेते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, मेंटेन करके चलाना शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे बड़ी अच्छी वेबसाइट्स मिल जाती हैं, जैसे ये एक ये लो, अर्जेंटीना लाइव शो डॉट कॉम, ये अवेलेबल है। अर्जेंटीना लाइव शो डॉट कॉम जो है, ये अर्जेंटीना का कोई मेरे हिसाब से बैंड है जिसका ये है। ये आ गया अर्जेंटीना लाइव शो, ठीक है। इसकी डोमेन अवेलेबल है, ठीक है। ये चेक कर लेते हैं ये क्या है। इनको आप ब्राइब भी कर सकते हो। ये लो, इनकी डोमेन है, जो कि बैंड टाइप का लग रहा है। इनकी 11,000 फॉलोअर्स हैं, उनकी डोमेन एक्सपायरिंग में पड़ी, पर ये है कितने की? ये $79 की, और 33 डीए भी है इसकी। आप बिजनेस क्या करते हो, इसको अभी परचेज करो। परचेज के बाद जो इनकी वेबसाइट है वो तो डिलीट हो गई वेबसाइट वैसे। अब जो वेबसाइट आपको लगता है ना ऐसी बन सकती है, इनकी ऐसी वेबसाइट बनाओ, इनसे रब्ता करो, उनको क्या सर आपकी जो वेबसाइट है वो एक्सपायर हो रही थी, हमने रीपरचेज कर लिया, तो अब आप हमें जो है ना वो $5,000 दे दें और आप हमसे क्लेम बैक कर लें वेबसाइट। कोई और बना ले, हमें तो डीए से घर था, डीए वैसे भी 33 है, तो हमारे वैसे भी वेबसाइट काम आ रही है, लेकिन अगर उससे वो परचेज कर लेता है तो बारे नहीं आ रहे। हमारे पास एक प्रोजेक्ट था, उसमें डिप्लेक्स पार्टनर था, तो डिप्लेक्स की वेबसाइट ऐसे किसी ने खरीद ली, और फिर डिप्लेक्स ने कोई 3-4 लाख रुपए उस बंदे को दिए, तो उसने फिर वापस की थी। वो होगा नहीं, तो डोमेन्स में होता है, एक्सपायरिंग डोमेन्स लोग खरीद लेते हैं जो अच्छे ब्रांड्स की होती हैं, और उनको फिर जाके जो है ना वो ब्राइब कर लेते हैं। एडसेंस वाला काम का नहीं प्लान आप लोगों का इकट्ठे करने का? अलग अलग करने का है प्लान? एडसेंस का है प्लान? ब्लॉगिंग वाला जो पार्ट है ना, वो हमारा तकरीबन 3 वीक्स चलेगा, क्योंकि ब्लॉगिंग में ब्लॉगिंग है, कंटेंट राइटिंग है, ईमेल राइटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, ऐसा ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये सारी लिंक करती हैं ब्लॉगिंग को, क्योंकि ब्लॉगिंग में यूज़ होती हैं। इसके अलावा ईमेल वगैरह, कंटेंट वगैरह अदर देन ब्लॉगिंग कहीं यूज़ नहीं होता। ये कैप्शन में जितना यूज़ होता था वो हमने बहुत पहले पढ़ लिया था, तो वो मेरे हिसाब से दोबारा नहीं हमें ज़रूरत है। बाकी जो यूट्यूब का कंटेंट होता है वो बहुत डिफरेंट है, उसका कंटेंट राइटिंग से कोई ताल्लुक नहीं, वो स्टोरी बोर्ड में चला जाता है सारा काम। आप लोग एक काम करें, जिसने काम करना है वो सब लोग आज जाएं, जाके जो है ना इसके ऊपर सर्च करें एडसेंस को, और एडसेंस जो है ना जितने भी लोग ये बेच रहे हैं ना कि हम एडसेंस सेल करें, ये कर रहे हैं, इन सबसे रब्ता करें, उनसे पूछें कि यार ये एडसेंस कितने का बेच रहे हैं। कोई एडसेंस अकाउंट ढूंढे और वो परचेज कर लें। एडसेंस अकाउंट का जो रेट चल रहा है आजकल, वो चल रहा है 7,000 स्टार्ट होता है, और वैसे तो बहुत ऊपर तक जाता है, लेकिन आपने क्या करना है, एक ऐसी वेबसाइट लेनी है जो कि महीने का एटलीस्ट $1 कमा रही हो। डेड वेबसाइट नहीं लेनी किसी ने। डेड वेबसाइट मिल जाती है, 6-7 हज़ार की मिल जाती है, एडसेंस अप्रूव होता है, वैसे नहीं चल रही होती। तो डेड वेबसाइट नहीं लेनी है, ये वेबसाइट वो लेनी है जो कि $1 कमा रही हो, या चलो $0.5 तो कमा रही हो कम से कम महीने का, और जो कंटेंट उस पर लगा हुआ है वो सारा एज इट इज आपको देगा वो बंदा। ठीक है, ये 2 चीजें आपने ऐसे कंफर्म करनी है। बात वगैरह करें आज जाके, जिस जिसका प्लान है वो उसके ऊपर काम शुरू कर ले। बाकी जो लोग नहीं कर रहे हैं वो सब लोग जो हैं आज जाएंगे और आज जाके, ये वेबसाइट है blogger.com, ठीक है। blogger.com के ऊपर अपने नाम से एक जो है ना ब्लॉग
बल्कि हम लोग कल पढ़ेंगे। अपने अपने नाम से जो लोग नहीं कर रहे ना, जो नहीं परचेज करे, वो अपने अपने नाम से ब्लॉग बनाएंगे, और जितने भी ब्लॉग्स हम आगे पढ़ेंगे वो सब एक एक ब्लॉग लिख के आपने पेस्ट करना है। अब मर्जी है, अगर आपने प्रॉपरली करना है तो आप एक एडसेंस की डोमेन परचेज कर लो और उस पर शुरू कर दें, नहीं करना तो इस पे कर दें। इसका भी प्रॉपर ही काम होता है, क्योंकि इसके अंदर भी डायरेक्ट गूगल एडसेंस कनेक्ट करने की ऑप्शन होती है। तो अगर आप इसके ऊपर काम करते थे 6 मंथ्स तक काम करने के बाद इसको कनेक्ट कर लें गूगल एडसेंस, तो इसके ऊपर भी आपकी एडसेंस जो है ना अप्रूव होकर काम स्टार्ट हो जाता है। उस पर करना तो उस पर कर लें। समझ लो कि डेली जरूरत नहीं है, इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, नहीं कम से कम 2 दिन में एक अपडेट लाजमी है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आर्टिकल ही अपडेट करना है, आप किसी की वैसे कैप्शन अपडेट कर दो, पोस्ट लगा दो, इमेज लगा दो। कॉपी पेस्ट, खुद लिख लो। कॉपी पेस्ट होता तो फिर मैं आज बैठ के ब्लॉगिंग ही कर रहा होता। कॉपी पेस्ट तो नहीं, खुद लिखना। इसमें तो कंटेंट राइटिंग सबसे ज्यादा लेंथी पार्ट है हमारा। ठीक है, कल आप सब लोगों ने क्या करा है, नोट पैड वगैरह लिख के आने, तो कल से हम लोग फिर ब्लॉगिंग एंड कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी जिसने प्रैक्टिकल करना तो कल तक आप कोशिश करेंगे इसको। कंटेंट ना टाइप्स हैं, न्यूज राइटिंग है, स्टोरी राइटिंग है। हाँ, ये ओपन होते हैं, मतलब ये टॉपिक लेस होते हैं, ये स्ट्रक्चर्ड है एक्चुअली। स्टोरी लिखने का एक स्ट्रक्चर है, टॉपिक जो मर्जी हो। दराज इतना सही है। दराज पे एफिलिएट मार्केटिंग वाला जो है वो हमने खोल के नहीं देखा, अमेजोन का हमने चेक कर लिया। दराज की एफिलिएट मार्केटिंग का फायदा नहीं है, आपने लिंक जिसका दिया वो खोलने में कुछ और खोल लेता है, और वैसे भी दराज की सेल्स बहुत ज्यादा हाई नहीं है पाकिस्तान में, एफिलिएट मार्केटिंग के अच्छे सेट्स नहीं है लोगों के पास यहाँ पे। क्या आइटम्स क्या होंगे बस? टेबल समझ गया, जो कैफे वगैरह पर होते हैं। हाँ ठीक है done। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे पास हैं, ठीक है। ये भी पड़ी हुई हैं, लेकिन ये उस लिस्ट के अंदर है। ठीक है, हम ये तो हम छोड़ ठीक है देते ना? हैं। और ये सारी चीजें, ये जो लिखी हुई मैंने सारी हैं, और ये मैंने अपने वर्ड से भी किया हुआ है। ठीक है ठीक डन, थैंक यू मिस। है। दराज की वजह ना, वैसे मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप लोग फेसबुक पे लगा लो उसको। दराज पे ना कंपटीशन बहुत हाई है, तो वहाँ पे एक तो कंपटीशन को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है, दूसरा इसमें मसला है कि दराज पे आपको ऑर्डर आया और वो आपने ऑर्डर डिलीवर नहीं किया, फिर आप दराज का वो अकाउंट डिलीट कर दो, क्योंकि अब आपको रीच नहीं देने वाला दराज कभी भी। ठीक है, अब आपका स्टॉक आगे चेंज हो रहा है, यहाँ पे तो आप डेली बैठ के चेंज नहीं ना कर सकते, तो आपका स्टॉक वहाँ से यहाँ से ऑर्डर हो गया, वहाँ पे पड़ा नहीं था, तो यहाँ तो आप लॉस में कहीं से खरीद के बेचोगे, यहाँ तो इसके ऊपर या स्किप कर दोगे, तो दोनों केसेस में आपको नुकसान है। फेजों में ये उसने आपको राब्ता किया, आपने कहा कि भाई नहीं है आप ये ले लो, कहीं ना कहीं घूम जाएगा। OLX पे भी कर सकते हैं उसको, और भी ऑप्शन है, लेकिन दराज सस्टेनेबल ऑप्शन नहीं है इसमें। हाँ, अगर तो वो खुद बैठ के एडिट करता ना स्टॉक डेली बेसिस पे, वेबसाइट बनी हुई है उनकी, मैं पे तो नहीं, वर्डप्रेस से कनेक्ट भी हो जाता है ये, लेकिन नहीं वो फिर तो कुछ नहीं है इसमें से। वो तो आपकी अपनी कॉस्ट है ना, फिर आप आप फेसबुक पे, दराज पे बनाई, इनकी तो अपनी प्रोडक्ट है ना, ये अपनी इन्वेंट्री मैनेज भी कर लेंगे। उनके क्या मतलब इन्वेंट्री उनके पास नहीं पड़ी हुई, तो इन्वेंट्री शफल होती रहेगी, यहाँ तो डेली अगर तो इन्वेंट्री स्टेबलाइज कर सकते हैं ना वो, फिर ठीक है। मतलब अगर उन्होंने वो लगाया हुआ है ना कि ये कारपेट है, तो वो कारपेट होना चाहिए हर टाइम पे, अगर वो खत्म होता है तो वो आपको बताएंगे भाई ये कारपेट नहीं है, इसको रिमूव कर दें। ठीक है, क्योंकि अगर ऑर्डर अगर आपने नहीं भेजा तो गए काम से। नहीं, एक सिंपल व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, उस पे वो आपको अपडेट कर देती है इन्वेंट्री खत्म हो गई है, ठीक है, वो आप वहां से बंद कर दें, या उसको सिखा देंगे इन्वेंट्री कैसे प्लस माइनस करनी। वैसे दराज ऐसा नहीं है, दराज में कंपटीशन हाई है, दराज बस इस तरह से उनके पास स्टॉक पड़ा हो, आपने लगा दिया, सेल आ गई तो प्लस है, नहीं तो नहीं।
रात के बीच में अगर स्टॉक ना पड़ा हुआ ना तो वो अकाउंट जाएगा, फिर चलेगा। द्रास पे वैसे आपको मैं मशवरा दूंगा, आप प्रॉपर द्रास पे स्टोर बनाएं, क्योंकि आपके पास तो स्टॉक पड़ा हुआ है इन हाउस। वो लगाने के बाद जो है ना आप वो करवाएं, फेक ऑर्डर्स करवा लें सबसे, 10-15 फेक ऑर्डर्स करवा लें, बस फिर उसके बाद वो स्टेबल हो जाएगा। सबसे आसान तरीका। डन। यार कुछ प्लान करें प्रैक्टिकल। यार प्रोजेक्ट को कुछ प्लान करें, कुछ दोबारा करते हैं, प्रोजेक्ट का प्लान करें, कुछ हम मिलते हैं करके मिलके करते हैं। आप अभी 10,000 दें, परसों वेबसाइट मिल जाएगी। किधर? 20,000 से अबव। वो अब आप देख लेंगे किस तरह की कंपनी है। नहीं, डोमेन होस्टिंग तो अलग होती है, वो हमेशा ही अलग होती है। ये सिर्फ आपके जो है ना वो है। आपने होस्टर्स खरीदी नहीं ना, डोमेन होस्टर्स की होस्टिंग, उसके बाद तो 100 वेबसाइट होस्ट होती है, वो वाली खरीदी ना, 10 वाली खरीदी ना। आप उसको कहें होस्टिंग हम देते हैं आपको 2,000 रुपए की होस्टिंग, वो आप अपनी उस पर होस्ट करके 2,000 से पकड़ लो। और डोमेन आपने गोडेटी से लेनी है, उसको आपको यार ये 2,000 की मिलती है, उधर 1,000 की 1,500 की चल रही गोडेटी पे। 25 पकड़ लें, 25,000 में उसको आपको कि हम आपको ना 15 पेजेस बना के देंगे। हाँ वो इतना मुश्किल है, डीबी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एलिमेंट्री देखा हुआ है आपने, और क्या है। मैंने अपनी सारी जिंदगी डीबी से गुजारी है, मुझे आज तक कभी इशू नहीं हुआ। पकड़े काम पढ़ के आपके दो होनहार बंदे। बन तो सही जाती ना, वो घेरते हैं एक्चुअली, वो बना देते हैं, बनाने के बाद फिर बाद में डिलीट करते हैं। बस ठीक है, ये आप बात करें हमें 25। वो जो था ना फाइबर वाला सर, बस हम्म। वो उसने देखा कि मुझे एमएस के थ्रू मुझे एक्सेस है आपके सिस्टम की, तो मैं आपको करूंगा जो दिया, और मेरी फेसबुक आईडी पे जाके मेरे अकाउंट से ऐड लगाने की कोशिश कर रहा है, तो वैसे मैंने बीच में मेरे कार्ड पे ऐड है, अगर किसी कहते मैं ये डिस्कस किया तो आपको मैं कार्ड की बात नहीं है, उसे तो $50 की कंप्लेंट ला दे, पर 2 दिन में मेरे पास नहीं कर रहा था। तो नहीं ओके भाई मैंने पा गया। मेरे पास एक दफ़ा एक आई क्यूरी, उसने मुझे ना फेसबुक से अप्रोच किया, उसकी लुक एंड फील ऐसी बनाई थी कि वो लग रहा था कि वो कोक में काम करता है। उसने कहा कि मैं आपको ना कोक के पैसे एक्सेस भेजता हूँ, तो आप जो है उसे कनेक्ट कर लें। मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की, जो उसकी रिक्वेस्ट थी एक्सेप्ट नहीं हुई मेरे से ना, 4-5 दफ़ा मैंने क्लिक किया, नहीं होती थी। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार नहीं कनेक्ट नहीं, और उसने कहा यार आप एक काम करो, आपको ना मैं एक्सेस भेजता हूँ बिजनेस अकाउंट के ऊपर, तो आप उधर से एक्सेप्ट कर लो। तो उसने कहा आप अपना बिजनेस अकाउंट का लिंक भेजो मुझे। मैंने बिजनेस अकाउंट का ना बिजनेस आईडी होता है वो मैंने उसको भेजा, उसने मुझे रिक्वेस्ट भेजी, मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते करते रुका। मैंने कहा यार ये बिजनेस अकाउंट जब मेरा लेगा तो मेरा तो बिजनेस अकाउंट इसके पास चला जाएगा, उसमें तो इतने पेज है, वो तो कुछ भी निकाल सकता है उसमें से। तो मैंने दोबारा उसको कनेक्ट किया, मैंने कहा सॉरी वो ना गलती से आपको नंबर गलत भेज दिया था, मैंने एक नया बिजनेस अकाउंट बनाया, उसका एक्सेस को भेजा। जब मैंने उसको नया बिजनेस अकाउंट भेजा, उसने जैसे ही मैंने उसको रिक्वेस्ट भेजी, 2 मिनट का मैं देखा मेरा बिजनेस अकाउंट गायब हो गया उसमें से। मैसेज के लिए आपकी इंस्टाग्राम की आईडी पे ये इशू आया था, मैं उसको बोलता हूं तो आपको कोड आएगा, मैंने पहले उसको चेक किया, प्रॉपर इंस्टाग्राम से आ रही आईडी पे लगी है, तो ये ऐसे बैठा रखा यार ठीक है इंस्टाग्राम पे ही होगा। मैंने दे दिया उसको कोड देने के ठीक 5 मिनट बाद मुझे मैसेज आता है योर अकाउंट इज हैक्ड, $250 आप पे कर सकते हो। अकाउंट को खाली एक
प्रोफाइल है फेसबुक की, और इस प्रोफाइल को कोई बंदा यूज कर रहा है, और आपने कोई फेसबुक प्रोफाइल आप ओपन करके देखिए, ओपन किया 10 सेकंड लगे हैं व्हाट्सएप पर। एक आपको और टोटका देता हूँ, आजकल ना एक एड्स चल रही हैं, मेरे पास भी आ रही होगी, मैं आपको दिखाता हूँ एक बड़े मजे की चीज। ऐसा सिम बताया था कि हम भी लोगों को भाई आप फेसबुक में बहुत पैसा, जो मैं चीज आपको दिखा रहा हूँ ना वो उससे भी नेक्स्ट लेवल है, आपको मिलेगी नहीं क्योंकि अब मैंने आपको बता दी है। इसको किसने कहा था डॉक्यूमेंट्री के अंदर हाथ डाले? ये वो उसकी है ना, क्या नाम है, ये रहा, ये चेक करें, ये है नेक्स्ट लेवल की हैकिंग। ये स्कैम आ गया बड़े मजे का। ये भाईजान ने ऊपर लिंक दिया हुआ है कि आप इस लिंक पे जाएं, ये मूवी डाउनलोड करिए, ठीक है जी। मूवी इस टाइम की सबसे हिट मूवी है, लोगों ने धड़ाधड़ क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक करना है साथ उसने कहना भाई ये डाउनलोड का बटन है, गूगल की वेबसाइट से आपके पास आ रहा है, आपने कहना है यार इसको क्लिक करो डाउनलोड करो। आपने जैसे ही डाउनलोड करना है सस्ती डाउनलोड कर जानी है, कोई 3-4 MB की एक फाइल, आपने क्लिक करना है, उसने आपके सॉफ्टवेयर में आ जाना है, उसने लगा देना की लॉगर। की लॉगर लगाने के बाद उसने कहना आपको देनी टॉरेंट की फाइल, और पीछे टॉरेंट पे डाउनलोड भी शुरू हो जाएगी ये, बट बैकएंड पे लग गया की लॉगर। अब इसको इंस्टॉल करने के बाद आप जो भी करोगे उसका सारा डाटा आ रहा है, की लॉगर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये आपको परचेज करना पड़ेगा। ये की लॉगर है, ये की लॉगर आपको परचेज करना पड़ेगा कॉर्पोरेट अकाउंट, क्योंकि इसमें जो की लॉगर होता है ना ये ऑनलाइन चलता है सारा। तो ये कितने $24 का है, ये आपने इधर खरीदना है, और आपने इस एड ये अपना कंफर्म बात है, कंफर्म बात है, इसने कोई 2-2.5 हज़ार बंदे को पकड़ लिया होगा। की लॉग में आपके जितने आप पासवर्ड एंट्री करते सब उसमें जा रहे होते हैं। हाँ, वो उसका भेज रहा होगा, पूरी लिस्ट बना के देता है, फेसबुक के 10 ID लॉगिन हुए इस लैपटॉप से, 10 का यूजर नेम ये ID है, जिसने ये की लॉगर इंस्टॉल करा, ये देखे ना, बिकते नहीं वो चीजें निकल आती है ना अंदर से, एसेट्स होते हैं। एक और भी काम है जो आप लोग अगर करना चाहें, आप लोग एक ग्रुप में जाएं, ग्रुप में जाके ना शोबाजी मारें कि ना मैं, मेरे पास एक पेज है 9 लाख 10 लाख लाइक्स वाला, तो मैं उसके लिए ना एडिटर ढूंढ रहा हूँ, तो कौन कौन एडिटर बनना चाहता है, खप खुप डाल लें, जरा टेस्ट उस लें, टेस्ट लेके ना कोई 10-15 30 लोग निकालें, उनको आप कहेंगे यार ये पेज का लिंक है, आप जाकर इसको लॉग इन करें। वो जैसे पेज का लिंक खोलेंगे ना, पेज का लिंक डायरेक्ट फेसबुक का नहीं होगा, फेसबुक का लिंक ऊपर से फेसबुक जैसे है ना लिखा हुआ, इससे मिलती जुलती डोमेन परचेज कर लें, और उसके ऊपर पूरी फेसबुक क्लोन करके भेज दें। वो जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन पासवर्ड आपके पास, लॉगिन करें उनके पेजेस सब कुछ उड़ा दें, पेजेस ग्रुप सब उड़ा दें। मेरा एक दोस्त है ये वाला काम कर रहा है आजकल। आपके पास आ गए ना? उस बच्चे ने 8-9 लाख लाइक्स वाले पेजेस निकाले हैं, क्योंकि उसका ना एक ऑर्डर आया है बहुत बड़ा पेजेस का ना, तो पेजेस का इतना बड़ा ऑर्डर है कि वो हम 4 लोग मिलके भी पूरा नहीं कर पा रहे, बहुत बड़ा ऑर्डर है वो। उस ग्रुप में पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। वो जो आपने उस टाइम, उसमें कितने हो गए फॉलोअर्स? हमारा जो 4 चैंपियन वाला ग्रुप है ना, उसमें एंटर होने के लिए बड़े लोग ख्वाहिशमंद है, लेकिन उस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। पता नहीं, हमारी एक वैसे ही आपस में हो गई, उसके बाद बड़े लोगों को हमने सोचा ऐड करें, लेकिन हमने कहा नहीं यार, हमारा एक बहुत मजे का ग्रुप बना हुआ है। हमारा वो ग्रुप है कि हम चारों की हर बात सबको पता है, हम चारों को पता है इस वक्त बाकी 3 कहाँ बैठे हैं, क्या चल रहा है, घर में किसको लास्ट टाइम डांट पड़ी थी, किस बात पे डांट पड़ी थी, किसको मार पड़ी, किसको फेंटा पड़ा, किसको क्या हुआ, कितनी छींके हैं, किसको सब पता होता है। इस ग्रुप में ना बड़ा एक मुश्किल है, बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो चारों से, ठीक है। जैसे अगर आप लोगों की मेरे से बॉन्डिंग अच्छी लेकिन बाकी तीनों से नहीं है, अब उनकी होती तो मेरे से नहीं होती, तो उस ग्रुप में नहीं कोई आता। और हमने फिक्स किया कि उस ग्रुप में नहीं, वो ग्रुप भी हमारा खत्म होने वाला है। उर्दू लिखे ना तो वो एक ही चेंज नहीं होता।
हाँ उसमें फॉन्ट नहीं है उर्दू के 2-3 फॉन्ट है, आप सबसे एंड पे जाएंगे मिलेंगे। पेड कैनवा का मैंने बताया था बिंगो टिंगो वाली वेबसाइट से। एक ये एक है बिंगो बिंगो ये वेबसाइट है बिंगो टिंगो ना, इसके आप लिखेंगे ना हाउ टू यूज कैनवा KENBA लिखना है, ये यहाँ पे ना लिंक लोड होगा, इस लिंक को क्लिक करेंगे आपको पेड कैनवा के अंदर एक टीम बनी हुई है उसके अंदर ऐड हो जाते हैं, वो 1 साल के लिए पेड वाला फ्री मिल जाता है वहाँ पे, उसके अंदर है फॉन्ट्स। नाम क्या उसका, अगले बच्चे आ गए। चलो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। कल आपने कॉपी